अच्छा, क्योंकि इस फील्ड के अंदर ना क्वैक्स भी हैं और हर तरह के लोग जो है वो इसमें मौजूद हैं, तो मैं इसलिए ब्लंट क्वेश्चन आपको शायद लगते हैं कि लोग ये पूछ रहे होते हैं, क्योंकि जो उनको समझाने बताने वाले हैं, जो वो भी समझ आए, तो बहुत सी चीज़ें हमारी आगाही के लिए भी जो है वो होती हैं। अच्छा, एक मुझे चीज़ और बताइएगा कि क्या जो गुर्दे हैं उस पे शुगर जो है वो सबसे पहले गुर्दों पे हमलावर होती है, और अगर यस तो क्यों? नहीं, देखिए, ये एक आम सी स्टेटमेंट है कि जी क्या शुगर जो है सबसे ज़्यादा या सबसे पहले अगर जिससे में हुई है शुगर तो सबसे पहले क्या गुर्दों पे हमलावर होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है ना, आपको पता है, एक दफ़ा शुगर होगी तो वो चलती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है सबसे पहला जो शिकार होता है जो हाई शुगर लेवल्स का, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ब्लड में जब शुगर बढ़ती है तो ब्लड से गुजर रही है ना, जी ठीक जी है। जी। तो सबसे पहला निशाना शुगर हाई होने का या अनकंट्रोल डायबिटीज़ का वो ब्लड वेसल्स ही हैं, शरेयाने हैं, सही। जहाँ पे ये खून में जो ग्लूकोज गुजर रही है ना जिस रास्ते से, मैं समझ पहले उस रास्ते को ख़राब करती है, यानी ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को सबसे पहले खराबी होती है, उसके बाद जाकर ब्लड वेसल्स जहाँ जहाँ जाती हैं, आंखों में जाती हैं रेटिनोपैथी, गुर्दे में जाती हैं नेफ्रोपैथी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, और टांगों में जाती हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, हार्ट में जाती हैं हार्ट फेलियर या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि डैमेज हो रही होती हैं, ये सबसे पहला शिकार होती हैं शुगर की, ब्लड वेसल जिसको हम शरेयाने कहते हैं। फिर इसमें दो तरह की शरेयाने होती हैं, एक होती हैं छोटी शरेयाने, उनको कहते हैं माइक्रो वेसल्स, एक होती है बड़ी साइज़ वाली शरेयाने जैसे एयोटा है या इस तरह, उनको कहते हैं मैक्रो वेसल्स। अब कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की दो तरह से ग्रेड की जाती हैं इन्हीं वेसल्स की वजह से। जो बड़ी शरेयानें डिस्टर्ब होती हैं, कॉम्प्लिकेशन आती है, उसको कहते हैं मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और जो छोटी शरेयानें जो कि जिसमें गुर्दे भी ख़राब हो रहे होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटीज़ का सबसे पहला शिकार वेसल्स होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।